नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है ध्यान करने वाले के अंदर ये 5 गुण, 5 लक्षण होने बहुत जरूरी होते हैं। जब भी ध्यान करते हैं तो जिसके भीतर भी ये लक्षण हो तो समझ लें वो एक गूढ़ साधक है। आप स्वयं चेक करें कि आपके भीतर क्या ये लक्षण, ये गुण हैं। अगर हैं तो समझ लीजिए आप उस ईश्वरीय शक्ति के बिल्कुल समीप हैं। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। तो कौन से वो 5 गुण हैं वो जानते हैं। जिसके भीतर ये गुण आ जाते हैं वो व्यक्ति ज्यादातर अकेलापन पसंद करता है। आप देखते हैं कई व्यक्ति किसी से बात नहीं करना चाहते, वो अकेले बैठे रहते हैं। उसके 2 कारण हैं, या तो वो किसी डिप्रेशन में है या वो उसकी लो उस परमात्मा से जुड़ गई है, उसकी तार उस परमात्मा से जुड़ रही है, तब वो अपने आप को अकेला रहना पसंद करता है। तो ये अकेले रहने में क्या है कि ये नहीं कि आपने घर बार छोड़ दिया और जाके जंगल में रहने लगे, ऐसा नहीं हम आपको कह रहे हैं। आप जहां रह रहे हैं वहीं रहें, कहीं हिमालय में, कहीं जंगल में, कहीं पहाड़ों में जाने की आपको कहीं भी जरूरत नहीं है। जहां है वहीं पे रहिए। तो उसमें बस जब आप उस परमात्मा से जुड़ते हैं, जब आपकी उससे लो लगती है, बोलते हैं, तब आप एक मस्ती में होते हैं और आपको अकेले वो मजा आता है, वो रस आता है। इसलिए व्यक्ति अकेला बैठा मौन बैठता है और उससे तार जोड़ के बैठा रहता है, उस चैतन्य को, उस ऊर्जा को महसूस करता रहता है और उस आनंद में डूबा रहता है। ये होता है अकेलेपन का, लोनली का मतलब। तो उसे दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। ऐसा व्यक्ति हमेशा जो सभी को समान भाव से देखता है, वो प्रत्येक की इज्जत करता है, रिस्पेक्ट करता है। उसके सामने कोई छोटा व्यक्ति आए या बड़ा व्यक्ति आए या अमीर आए, गरीब आए, किसी भी तरह का व्यक्ति, वो सभी में उस आत्मा रूप को देखता है और सभी से उनकी रिस्पेक्ट करता है, उनकी इज्जत करता है, उनसे प्रेम करता है। तो ये जो दूसरा पॉइंट है वो ये दूसरा गुण उनके भीतर होता है। वो हमेशा सभी को आप कह के बुलाते हैं, तू तड़क करके वो बात नहीं करते। चाहे वो छोटा व्यक्ति है, छोटा बच्चा है, चाहे बड़ा है, चाहे बूढ़ा है, वो हमेशा उसको रिस्पेक्ट देते हैं, इज्जत देते हैं। तीसरा पॉइंट है उनके भीतर एक क्रिएटिविटी आ जाती है। उनका कई व्यक्ति इसमें जब ध्यान में प्रवेश लेते हैं, वो उनके अंदर कोई एक विशेष कला आ जाती है। वो सुंदर सुंदर तस्वीरें बनाने लगते हैं या कुछ गायन करने लगते हैं, गाने लगते हैं, कविताएं लिखने लगते हैं, नए नए उनको आइडिया आते हैं। कोई अगर वो बिजनेस के बारे में भी सोचते हैं, कोई डिजाइनर है, मान लीजिए कोई डिजाइन बनाता है, तो उसके भीतर अलग अलग तरह से डिजाइन उसके भीतर से निकलते हैं, वो अलग अलग डिजाइन बना पाता है। कोई व्यक्ति टेलर है तो वो अलग अलग डिजाइन बनाएगा सूटों के। कोई फोटोग्राफर है तो वो उसमें एक अलग कला जोड़ देगा, विशेष कला, जो एक नया आइडिया हम बोल सकते हैं, उसी चीज को नया पेश कर देते हैं अलग तरह से बनाकर। तो इनके भीतर ऐसी ये क्रिएटिविटी आ जाती है, किसी भी खराब चीज को बढ़िया करके बना के पेश कर देना। तो ऐसे में वो स्कूल में है तो बच्चा इंटेलिजेंट हो जाता है, उसकी दिमाग बहुत तेज अलग अलग तरह से चलता है। और अगर वो बिजनेस में है तो बिजनेस के अलग अलग गुणों को धारण कर लेता है और नए नए आइडिया बनाता है। अगर जॉब पे है तो वो परफेक्ट काम करता है। किसी भी फील्ड में है जिसमें उसका ज्यादा प्रेम है, वो अपने आप भीतर से निकलेगा। तो अगला पॉइंट है, जो चौथा पॉइंट है,
वो संतोष से भर जाता है। सेटिस्फैक्शन उसके भीतर इतनी आ जाती है, उसे कम मिलेगा तब भी उसे संतोष है, ज्यादा मिले तब भी, ना मिले तब भी, मतलब उसे खाने के लिए सूखी रोटी मिले वो तब भी उसके लिए ठीक है, उसे खाने के लिए बहुत अच्छा स्वादिष्ट व्यंजन रख दिया जाए 36 प्रकार का, 52 प्रकार का, तो उसके लिए वो भी सेम है। तो ऐसे में वो उसे धन मिले ना मिले, कोई सुख मिले ना मिले, क्योंकि वो इन सुख दुख से परे हट जाता है, इस लाइन से ऊपर उठ जाता है। जब ऐसी स्थिति में वो आ जाता है तब उसके लिए सुख और दुख कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि वो शरीर रूप से परे हो जाता है। जब शरीर से रूप से अब परे हो गए तो उसे पता है ये सारे सुख दुख इस शरीर के हैं, आत्मा को ना तो सुख से मतलब है ना दुख से मतलब है, उसके लिए ये दोनों है ही नहीं, क्योंकि आत्मा ना तो कुछ करती है ना तो कुछ भोगती है, ये मन ही करता है और मन ही भोगता है, ये शरीर ही सब कुछ भोगता है। तो इसलिए वो जब इससे परे हो जाती है तो वो भाव, जैसे एक कोई मरीज है, अगर उसका कोई ऑपरेशन होना होता है तो उसे एनेस्थीसिया दे के बेहोश कर दिया जाता है, फिर उसका ऑपरेशन होता है तो उसे पता ही नहीं लगता कि दर्द क्या हुआ। ऐसे ही आपको समझो एक आध्यात्मिक का एनेस्थीसिया लग जाता है, जिससे आप इससे दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं। आपको पता होता है आत्मा को ये चीजें है ही नहीं, तो वो उस पर असर ही नहीं करती, जैसे ऑपरेशन का उस शरीर पे किसी को पता ही नहीं लगा जब वो एनेस्थीसिया लिया हुआ था, बेहोश था। तो ऐसे ही आप एक इससे जब परे हो जाओगे तो आपको भेद होगा, ये शरीर अलग है और आत्मा अलग है, तो एक आपके भीतर संतोष भर जाएगा। अगला पॉइंट है जो 5वां है, वो है दया का। तो आपके भीतर आप प्रत्येक के ऊपर सहायता करेंगे, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, किसी को मदद की जरूरत होगी तो वो व्यक्ति पहले आगे हो जाता है, किसी की सहायता करनी है। किसी पशु पक्षी को चोट लगी होती है, आपने देखा होगा कई व्यक्ति उन पशु पक्षियों की सहायता करते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनके भीतर दया भर जाती है। वो पेड़ पौधों का भी ध्यान रखते हैं, कोई पेड़ सूख रहा हो उसे पानी देना, उसे दवाई डालनी ताकि वो हरा भरा हो जाए, वो हर चीज पे ध्यान रखते हैं। उनके भीतर एक दया होती है। कुछ गरीब बच्चे मिल गए, उनकी सहायता करनी, किसी भी तरह से वो अपना सहयोग डालने की कोशिश करते हैं, जिससे उनके दया के कारण ही उनका अहंकार खत्म हो जाता है। तो ऐसे दया का भाव अपने भीतर रखें। कई अलग अलग तरह से दया दिखाते हैं। किसी को कुछ नुकसान हो गया, वो उस पे जाके वहां पे उस नुकसान को पूरा करते हैं। किसी को चोट लगी, उसे दवा करवा देते हैं। किसी को नुकसान हो गया तो उसे खुद पैसे दे के दोबारा से काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। कई व्यक्ति मंदिरों में जाते हैं, झाड़ू लगाते हैं। कई व्यक्ति लोगों के जूते साफ करते हैं। कोई व्यक्ति लंगर लगाते हैं, रोटी खिलाते हैं लोगों को, कई चाय पिलाते हैं। सभी का अलग अलग दया भाव है। कोई पंछियों को पानी देता है, कोई जानवरों को, कुत्तों को खाना देता है। ये सारे दया के अलग अलग रास्ते हैं। आपको किसी बूढ़े की मदद कर दी, मतलब इस तरह से कई तरह से आप लोगों की सहायता जब किसी की करते हैं तो आपके भीतर वो दया का सागर बहने लगता है। इसलिए आपके साथ ऐसा होता है। अब ऐसा आपके साथ हो तो आपको दो चीजें रोज करनी होगी। क्या करना है? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कोशिश करें, ध्यान करें आधा घंटा 1 घंटा। ऐसे ही दोबारा दूसरा टाइम आपने एक दिन का अपनाना है, रात्रि का, जिसमें वहां भी आधा घंटा 1 घंटा ध्यान करें। जब ऐसा आप 2 समय रोज करते हैं तब आपके भीतर ये गुण आने लगते हैं। जिन साधकों के भीतर ये लक्षण अभी नहीं है तो वो ध्यान करें, प्रेम करें, अपने आप ये गुण आपके भीतर आ जाएंगे। जिनके आ गए हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखें कि उनके भीतर कितने गुण हैं। दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर कोई आपका और भी प्रश्न होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम उसके बारे में फिर जैसे ही हमें ज्यादा कमेंट मिल जाते हैं तो हम उसके ऊपर कोई ना कोई वीडियो बना के आपके उस प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर किया करें। इसी के साथ आप सभी से हम विदा चाहते हैं। धन्यवाद।